व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। अच्छा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, एक तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम सैरी फिर भी सैरों के खा सकते हैं पेट भर के, अफ्तारी में फिर आपको अगेन अपने हाथ रोकने हैं और स्पेशली डीप फ्राइड चीज़ों से हाथ रोकने। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, वो ये है कि हम लोग की नॉर्मल प्रैक्टिस में आता है, सिंस सैरी होती है मतलब फजर का वक्त है, कुछ 4-5 बजे है, फिर हमने उस वक्त खाया, सुबह ऑफिस आपको 8-9 बजे जाना है, तो बीच में आपके पास 1-2 घंटे आगे रेस्ट करने के। तो अब हम क्या करते हैं, सैरी खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं इन द बेड। डॉक्टर साहब आसिफ, ये सही अप्रोच है हमारी? क्या करें, मतलब 1-2 घंटे तो स्पेंड करने हैं ना, और नींद भी बहुत आ रही होती है उस वक्त, यू कांट स्टॉप योरसेल्फ। नहीं, यानी कि सैरी के बाद आप कहती हैं कि सोना जो है वो किस हद तक ठीक है? वैसे तो जब सैरी सोना मतलब आधे घंटे के अंदर सो जाते हैं, आधा घंटा ना, हाँ बस आधे देखिए, घंटा। वो जो 5 वक्ता नमाज का हमें हुक्म है उसमें फ़जर सबसे पहले है। तो वो हुक्म इसीलिए है कि जब आप सुबह उठें, नमाज की फ़जर अदा करें और उसके बाद अपने काम से लग जाएं, ये नहीं कि आप सो जाएं। सर ऑफिस 9 बजे, सॉरी ऑफिस 9 बजे नहीं, उसके अलावा आपके पास और भी, आप कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हैं, आप थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं, यू नो, you lose an hour in the morning and all day you are keep looking for that। ये सही है कि आज सुबह का 1 घंटा अगर आप ज़ाया कर देते हैं तो सारा दिन आप उसी 1 घंटे के पीछे भागते रहते हैं, तो यू कैन सेव योर टाइम ऑल्सो, ठीक है ना। तो अगर आप सो जाएंगे तो वो मैदे की गिरानी का बायस बनेगा, जब आप उठेंगे दोबारा तो आपका जो जहन है वो बोझल होगा, पेट भी बहुत भारी हुआ होता है। जी हाँ, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप सुबह जो सैरी कर लिया आपने तो कोशिश कीजिए कि आप जागते रहें। जो भी आपके ऑफिस टाइमिंग है, हॉस्पिटल जाना है, क्लिनिक जाना है, जॉब पे जाना है, तो आप अपने टाइम से जाइए, उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। ऑफिस से बाद आके घर पे करना था उस वक्त कि मैं इस वक्त ये सही करूँगा, ये सेट करूँगा, या ये बुक पढ़ूंगा, या ये करूँगा टिल इफ्तारी, वो आप उस वक्त कर लें। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, यू कैन मैनेज योर टाइम, यू नो, आप कर सकते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, एक कॉल है हमारे पास जी, इस पे और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी, मैं लियाकत बात कर रहा हूँ कराची से। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक लियाकत, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आपका देख रहा था, मैं देखता हूँ आपको मॉर्निंग शो। आज मैंने फोन किया था, मैंने कहा आपका आज का पोल पूछूं, वो बहुत मुश्किल है। आज का जी हमारा पोल है कि किस बच्चे को सबसे कम अटेंशन मिलती है, सबसे बड़े वाले को, बीच वाले को, या छोटे बच्चे को? वो जो सबसे ज्यादा शरारतें करता है उसको तो सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती है, मतलब अच्छा? माँ तो उसी के पीछे भागती रहती है, उसको रोको, उसको रोको, उसको रोको, उसको नहीं लेके जाना, मतलब यू नो, माँ तो सबसे ज्यादा उसके पीछे भागती रहती है बेचारे के। हाँ, फिर शायद हो सकता है वो बच्चा जो सब बचपन में बहुत खामोश रहता है, उसको शायद अटेंशन कम मिलती हो, या हो सकता है, मेरा ख्याल है कि बीच वाला जो बच्चा होता है ना, उसको कम मिलती होगी। बीच वाले बच्चे को कम अटेंशन मिलती है? जी, ठीक है। अच्छा जी, हम लोग बात करें मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, रोजा रखने के जो मेडिकल फवाइद है ना, उन पे बात करें, तो कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं ये पूछना चाहता कि अक्सर बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम सहरी करते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो उसके बाद जो है सीने में जलन वगैरह होती है। मैं इसके बारे में थोड़ा पूछना चाह रहा था, अगर ये कुछ बता सकते हैं तो, क्योंकि फिर बाद में ऐसा भी होता है कि बंदे को जो है वो अजीब टिकार आते हैं, तो कभी कभी वॉमिट भी कर देता है। जी जी। तो ये इसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब एक ऐसी कोई डाइट हो जो हम लें और जो है मतलब रोजा आप सहरी में क्या खाते हैं? मैं तो पराठे और साथ में लस्सी का गिलास, कुछ हैवी चीजें खा लेता हूँ। ओए होए होए होए, क्या छोड़ा, पराठे, लस्सी का ग्लास। अच्छा जी, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। देखिए ना डॉक्टर साहब, यही तो है सारा मसला। हम लोग सोचते हैं कि सारा दिन जैसे कुछ नहीं मिलने वाला, अब तो बस जिंदगी खत्म है, पराठे, अंडे, लस्सियाँ सब खा पी डालो, तो इतनी हैवी चीजें भी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, वो जो पहले बात की ना हजूर, वो थ्रू आउट हर मील के लिए वो एप्लीकेबल है कि स्टॉप ईटिंग बिफोर योर स्टमक इज़ फुल। जो मैंने बात कही थी वो मरगन और शेर हो के खाना 2 मुख्तलिफ चीज़ें। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप खाने के बहुत शौकीन हैं, आपने हर से जो मर्ज़ी करें, मैंने ये चीज़ लाजमी खानी, तो उस सूरत में वो मरगन चीज़ सुबह के वक़्त खाना शाम के खाने से बेहतर है। अदरवाइज़ ओवरऑल वी ऑल एग्री कि मरगन खाने जो हैं वो नहीं खाने चाहिए। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपको पराठा ज़रूरी खाना है तो 2 की बजाय 1 खा लो, मतलब फिर भी भूख रख के खाओ क्योंकि वो जो है फिर भी पराठा जो है सारा दिन, क्योंकि उसके अंदर फ़ैट है, तो ये आपके लिए एनर्जी जो है सोर्स प्रोवाइड करता रहेगा। तो आप खा सकते हैं, वो कोई भी चीज़ खा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि मिकदार में कम हो। पकौड़े खाने हैं, आप
आप जितना प्लेट मर्जी भर के। जितना मर्जी हम एक मना प्लेट करें, पकौड़ा। जितना मर्जी हम मना करें, लोग पकौड़े नहीं छोड़ेंगे। तो ये हम नहीं कह सकते कि ना खाएं, ये कह सकते हैं कि एक आलू दो खा का ना लें, खाएं? एक दो खा लें। अच्छा तो पकौड़े खा ले, एक दो खा ले। अच्छा, इसमें पकौड़ों में भी तो टाइप है ना डॉक्टर साहब, वो हम लोगों ने मूली के पत्तों के खा लिए, नहीं वो भी है, देखिए इसमें तो दो राय प्याज नहीं, के खा लिए, नहीं वो भी बिल्कुल उसके अंदर सब्जी डालें। सब्जी डाल दें। और दूसरा ये कि लोग बाज़ार की कोई भी तली हुई चीज़, पकौड़े हों, समोसे हों, बाज़ार की तली हुई चीज़ जो है उससे आपको परहेज़ करना, ये मैदे के जो प्रॉब्लम इनमें सबसे ज़्यादा ये करेगी। वही चीज़ अगर आपने ज़रूर पकौड़े खाने, घर में अपना साफ़ सुथरे ऑयल में आप कर लें तो वो कम नुकसान देंगे और कम खाएं। लेकिन ये कि ये ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाज़ार का तेल जो है उसके कितनी दफ़ा बार बार उसको तलते हैं और वो एक किस्म का वो तेल जहर बनता जाता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो बाज़ार की तली हुई चीज़ें जो हैं वो है। तो ये जो है उनकी जो कॉज है, जो उनकी मैदे की जलन जो है, उसमें ये मुरगन ग़िज़ाएँ, मुरगन ग़िज़ाएँ। आपकी अगर मुरगन आप- ग़िज़ाएं, हैवी ग़िज़ाएं जो है आपके साथ ये कर रही है। हमारे पास एक कॉल है इसी बात पे, वो भी अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोइन बात कर रहा हूँ कराची से। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। आपके रमजान के प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं थैंक यू सो मच। और अब हमें बहुत मालूमात मिल गई जी। आप कुछ कह रही नहीं हाँ जी, मैं आपसे पोल का सवाल पूछना चाह रही थी। जी? पूछें। हमारे पोल का सवाल है कि किस बच्चे को सबसे कम अटेंशन मिलती है, बड़े को, छोटे को, बीच वाले को? सेंटर वाले को। सेंटर वाले को। सेंटर और भी बताएं। अच्छा फिर क्यों आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको अटेंशन कम मिली? वो सबसे बड़ा जो है उसको माशाल्लाह मम्मी पापा दोनों बहुत हर जगह लेके जाना, घूमना, और छोटा वाला वैसे ही साथ लग जाता, बचता मैं हूँ ओह, जाना ना कि करना। मुझे जिद बहुत करनी पड़ती है अपनी कोई बात मनवाने के लिए। बहुत जिद करनी पड़ती है। जी हो चले, इतने थोड़ा थोड़ा तो चलता है ना, अब क्या करें, अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम है। कम नहीं है, बहुत सारे। अच्छा हाँ जी। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाह रहा था। बिल्कुल पूछिए। मैं जब अफ्तारी करता हूँ, मैं बहुत थोड़ा सा भी खाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ रमजान में ऐसा होता है कि मुझे लगता है उल्टी आ रही है फौरन से ना, तो बहुत थोड़ा सा भी खा लूँ, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा खा लूँ तो मेरा वेट बहुत जल्दी गेन होना शुरू हो जाता है रमजान में। अच्छा चलिए जी, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉलिंग, थैंक यू। डॉक्टर साहब, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल, सुबह उठ के अक्सर लोग कुछ नहीं खा पाते, राइट बंदे गेट अप। अब उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए अगर हम कहें भी ना, तो लाइक कि नहीं हम नहीं खा सकते, इस वक्त खाते हुए हमें बहुत वॉमिट आ रहा होता है, तो हम 4-5 घंटे का गैप देके खा लेंगे, लेकिन फ़ौरन नहीं खा सकते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी वजह से होता है कि जो लास्ट मील आपने लिया होता है ना, वो काफ़ी रिच होता है या क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, क्या लेट होता है? तो जो भी कह लीजिए, तो मैदा जो है उसका एक प्रोसेसिंग टाइम है। जो फूड आप लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो उसको टाइम लगता है प्रोसेस होने में। अगर आपके जो 2 मील्स हैं उनके दरमियान वक्फा बहुत कम है और आपने ज़्यादा खा लिया है, तो फिर आपको ये कैफियत यकीनन महसूस होगी। जैसे एक दूसरे जो पहले साहब थे, लियाकत साहब, उन्होंने जो सवाल किया, तो उसके 2 हिस्से हैं उस जवाब के, कि अगर तो आपको तेज़ाबियत या मैदे की गिरानी की शिकायत रहती है और उसके बाद फिर रमज़ान में आप इस तरह की ग़िज़ा ज़्यादा खाते हैं, तो फिर आपको ना सिर्फ ये कि अपनी ग़िज़ा में थोड़ी सी तब्दीली करने की ज़रूरत है, ईटिंग हैबिट्स में, बल्कि आपको थोड़े से इलाज की भी ज़रूरत है। एक बात। दूसरी बात, अगर आम तौर पर आपको जलन नहीं रहती है और इन दिनों में हो रही है, तो उसमें भी यही है कि थोड़ी सी आप मॉडिफिकेशन कीजिए अपनी ग़िज़ा में, और उसके अलावा थोड़ी सी, जैसे पॉस्चर्स हैं, आप अगर लेटते हैं तो थोड़ा सा तकिया ऊंचा रख के लेटें, मामूली सा। उससे ये है कि ये कैफियत आपकी जलन वाली कम होगी। जो उन्होंने कहा कि खट्टे खट्टे डकार आते हैं और इस तरह की जो कैफियत है, तो अगर आपको थोड़ा सा पॉस्चर अपना तब्दील कर लें लेटते वक्त, तो इस चीज़ से बचा जा सकता है। ठीक है ना। इसी हवाले से ये है कि अगर आप ज़्यादा खा लेंगे, बड़ा मशहूर मकूला है कि द लेस यू ईट द मोर यू लिव। ठीक है ना। जैसे डॉक्टर साहब ने सुन्नत नबी का भी हवाला दिया कि कम खाना चाहिए, जितना मैदे में गुंजाइश हो, 1-2 निवाले की आपकी भूख बाकी हो तो आपको खाना छोड़ देना चाहिए। तो उससे ये होगा कि नेक्स्ट मील जो है उस वक्त तक आपका मैदा जो है वो खाली हो चुका होगा और आपको इश्तिहा आपकी वापस आ चुकी होगी भूख की। जब तक भूख ना लगे, सीधी सी बात है, सीधा सा उसूल है कि जब तक भूख ना हो खाना नहीं खाना चाहिए, नो मैटर व्हाट। ये तो है। ठीक है ना। ठीक है। सीधा सा उसूल। उससे आपको ना फिर तेज़ाबियत होगी, ना आपको गिरानी महसूस होगी, ना आपको कोई और प्रॉब्लम होगा। एंड सेम गोज़ फॉर रमज़ान ऑल्सो।
अगर सहरी में आपने सहरी की वो भूख नहीं लग रही, नहीं खाया, नहीं लगी तो ठीक है, हमें सिर्फ वो उसकी रस्म पूरी करने के लिए आपको 1 गिलास दूध का पी लीजिए। ये रस्में पूरी करने के चक्कर में तो मत खा लेते हैं। इससे खा लेते हैं दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा सर, एक अच्छी हेल्दी सहरी क्या हो? हाँ बिल्कुल, मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो इससे पहले वो जो आपने रेस्ट का क्वेश्चन था वो मैं एड्रेस, हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बहुत सही किया कि भाई, बहुत सही कहा कि सुबह के वक्त कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इबादत में गुजारे, ना सोए उसके बाद। लेकिन मुख्तलिफ़ लोगों का लाइफस्टाइल मुख्तलिफ है। रमज़ान के महीने में ये भी एक फैक्ट है कि अगर सुबह 4 बजे आपने उठना है या 5 बजे उठना है, तो अगर आप दिन के सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे, तो पूरा 1 माह के लिए आपकी सेहत जो है ख़राब होगी। आपको रेस्ट की तो ज़रूरत है। यह है कि आपने किस वक्त करना। किसी का ऑफिस स्टार्ट होता सुबह 8 बजे, 7:30 बजे, उसके लिए वो जो डॉक्टर साहब ने नुस्खा बताया वो बिल्कुल सही है कि भाई उसके बाद वो जाके इबादत करे, तैयारी करे, और वो ऑब्वियसली 2 बजे आ जाएगा, 1 बजे छुट्टी हो जाएगी, जो 7 बजे स्कूल थोड़ी है 2 बजे या 3 बजे होगा, 3-4 बजे होगी। लेकिन देखिए, एक रात तो रेस्ट दिन में करना, किसी या सुबह के वक्त नहीं तो दोपहर को। अदरवाइज़ आप सारा रमज़ान के महीने में वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, मतलब यू विल बी स्ट्रेस्ड, और उसके आपके बिहेवियर के ऊपर पड़ेगा। तो आप अपना जो लाइफस्टाइल है उसके मुताबिक आप करेंगे। जो लोग सुबह तहज्जुद के उठे हुए हैं, 1 घंटा पहले उठे हुए हैं, मतलब तहज्जुद पढ़ रहे हैं, उनको 2-3 घंटे हो गए हैं, मतलब वो जो है उनके पास टाइम भी है, कोई जल्दी नहीं जाने की, तो ऑब्वियसली सहरी के बाद उनके लिए सोना जो है इट्स गुड फॉर देम। लेकिन वो लोग जिन्होंने सुबह लेट उठे हैं, सिर्फ बड़ी मुश्किल से सहरी की है, ऑफिस जल्दी जाना, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इबादत करेंगे, वो दोपहर को आके रेस्ट करेंगे। तो हर के लिए ये मुख्तलिफ है। अब मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। ठीक है, अब हमारा दूसरा सवाल ये था कि अच्छी हेल्दी सहरी क्या आती है? जी बिल्कुल, अंडे, पराठे, लस्सियाँ? बिल्कुल नहीं, मतलब उसके अंदर भी अपना जो चीज़ें लेट डाइजेस्ट हो, ईज़िली डाइजेस्ट हो, मतलब उसमें अंदर आप दूध का गिलास, अपना नट्स ले लें, बादाम ले लें, अपना खजूरें 2-3 साथ ले लें। अगर रोटी खानी लाजमी तो बिल्कुल आप रोटी खाएं, लेकिन उसके साथ सालन जो वो ज़्यादा मुरगन ना हो। तो सर्टनली मुरगन ग़िज़ा जो है वो तो जो है ओवरऑल नुकसानदेह, रमज़ान में भी नुकसानदेह और बाकी दिनों में भी नुकसानदेह। तो सहरी करना एक ऑन वन हैंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको सहरी भी करनी हो, और सहरी अर्न करने के लिए सहरी यू गॉट टू अर्न, और उसी वक्त आप सहरी कर सकते हैं अगर आपको रात का खाना जल्दी खाया हुआ हो और थोड़ा खाया हुआ हो। तो फिर जो है लाइट दूध का गिलास, मेरे ख्याल में डेयरी प्रोडक्ट रमज़ान में इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा हम नहीं करते। दही या दूध का कुछ पोर्शन सुबह और कुछ पोर्शन शाम, ये मेरे ख्याल में बहुत कोई लोग दही पसंद करते हैं, दूध जलेबियाँ बना के खाते हैं, दूध में फेनिया वो जो चीज़ हाँ होते हैं, वो मतलब डाल के हाँ खाते हैं। वट एवर दे लाइक, दूध आ गया बीच में, हाँ वट एवर दे लाइक, मतलब अपना क्योंकि मैं वो बादाम खाता हूँ, खजूर खाता हूँ, दूध पीता हूँ, ये मेरा एक अपना सहरी है। 1 गिलास दूध, बादाम और 3-4 खजूरें। अच्छी सहरी है, काश ऐसी सहरी सब लोग किया करें। अच्छा सर, वो एक छोटी सी ब्रेक है, छोटी सी ब्रेक का वक्त है, आप लोग कहीं नहीं जाएगा, हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहे हैं, सुनते रहें, हम अभी वापस आ रहे हैं।